हमारी पोजीशंस इतनी अच्छी होने के बाद भी अचानक से सीज़ फायर कैसे हो गया? एक्चुअली कुछ भी अचानक से नहीं होता। तो क्या कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसे छुपाया जा रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इस पर। तो क्या इसे तूफ़ान आने के पहले की चुप्पी समझी जाए? तो चलिए समझते हैं इसके होने की पॉसिबिलिटी को। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हुआ था, जहां पाक के परमाणु हथियार रखे गए हैं, जहां बहुत ही भारी मात्रा में क्षति पहुंची है और इसी की वजह से भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और पॉसिबिलिटी है कि ये झटके भारत के हमले की वजह से ही महसूस किए गए और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। ये हमला पाकिस्तान के कमज़ोर नब्ज़ पर थी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ परमाणु हथियार के भरोसे बैठा है। 10 मई की सुबह एनसीए की मीटिंग बुलाई जाती है पाकिस्तान में। ये वही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो न्यूक्लियर वेपन्स पर अपनी समझ रखती हैं। ये मीटिंग भारत के मिसाइल हमले के बाद बुलाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा लगा कि भारत को उनके न्यूक्लियर एयरबेस के बारे में पता है और भारत चाहे तो उसे तबाह कर सकता है। और पाकिस्तान का डिफेंसिव सिस्टम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी काम का नहीं है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा जाना एक टेस्ट हो सकता है फ्यूचर के लिए। जहां 9 मई को जेडी वॉन्स, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका ट्वीट आता है कि भारत पाक के बीच में हम नहीं बोलेंगे, वहीं अगले दिन भारत के राष्ट्रपति ट्रंप चाचा चौधरी बनकर इसी बीच कूद पड़ते हैं और आनन फानन में सीज़ फायर का ट्वीट भी कर देते हैं। तो ये सीज़ फायर शायद इसलिए था कि भारत और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने से रोका जाए। भारत की तरफ से एक ट्रीटी साइन की गई है कि जब कभी इन द फ्यूचर भविष्य में युद्ध होता है किसी भी देश के साथ, तो भारत सबसे पहले न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल भी नैतिक नहीं है कि भारत को ऐसी ट्रीटी साइन करने की, ट्रीटी को जारी रखने की ज़रूरत हो।